त्रिशा और दीपिका जैसी रोजाना भारत में 16 तो वहीं साल भर में 6000 बेटियां दहेज के दानवों की काल बनती हैं। त्रिशा और दीपिका ने पूरे देश को जिस तरह से झकझोरा, एक बार फिर ये आवाज उठने लगी है कि आखिर बेटियां कब तक मान सम्मान और परिवार बचाने के लिए अपनी बलि चढ़वाती रहेंगी। 7 अप्रैल को जयपुर में हुई एक सामान्य आत्महत्या के मामले में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब बच्चों ने मां का फोन खोला। दरअसल त्रिशा और दीपिका की तरह ही जयपुर की बेटी अन्नू भी किसी आत्मगिलानी नहीं बल्कि पति की प्रताड़ना से तंग आकर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। सोशल मीडिया और जांच टीम के पास अन्नू के साथ बेरहमी से मारपीट का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसके अलावा मार्च 2026 में आरोपी द्वारा घर में रसोई गैस छोड़कर पत्नी बच्चों को मारने की कोशिश का मामला भी तूल पकड़ रहा है। भाई का कहना है कि 13 मार्च की रात को गौतम ने बहन अन्नू मीना और दोनों बच्चों को कमरे में बंद कर एलपीजी गैस ऑन करके बाहर से गेट लगाकर चला गया। रात भर बच्चे और बहन उस घर में रहे जिसमें गैस का चैम्बर बन गया था। सुबह उठने पर अन्नू ने देखा कि गेट बाहर से बंद है। उसने सबसे पहले अपने बड़े भाई दीपक को फोन किया। दीपक ने पास में रहने वाली एक साथी अनिल मीणा का नंबर दिया। अन्नू ने अनिल मीणा को फोन कर तब उसने बाहर का दरवाजा खोला। इसके बाद अन्नू दोनों बच्चों को लेकर अपने माता पिता के घर त्रिवेणी नगर आ गई। अन्नू ने जब गौतम से इस बारे में बात की तब उसे लगा कि गलती से हुआ होगा, पर वह रात को ही गांव चला गया। उसने फोन पर ही अन्नू से माफी मांगी और उसे वापस बुला लिया। भाई ने बताया कि हमने मना भी किया लेकिन बहन वापस चली गई। पिता रोहिताश मीणा ने बताया कि हमने बच्ची को बुला लिया। मैं हमेशा से यही चाहता था कि बेटी का रिश्ता बचा रहे। मैं हमेशा रिश्ते को लेकर पॉजिटिव रहता था। कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इतना हो जाए। ऐसा पता होता तो मैं खुद पहले ही कोई एक्शन ले लेता। भाई नीरज का कहना है गौतम मीणा के साथ कई महिलाओं के अवैध संबंध थे। हद तो तब हो गई जब अन्नू ने अपने पति गौतम को उनके ही घर में काम करने वाली महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में रंगे हाथों पकड़ा। इस बात को लेकर घर में काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद अन्नू पर अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ा दिए गए ताकि वह मुंह बंद रखे। गौतम मीणा के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला मुहाना थाना क्षेत्र का है और पुलिस ने मृतका अन्नू मीणा के भाई की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती रूप से इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा है, लेकिन बाद में सामने सीसीटीवी फुटेज ने पूरे केस को नया मोड़ दे दिया है। मिली जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल को विवाहिता अन्नू मीणा ने अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद परिजन काफी समय तक से सामान्य आत्महत्या मानते रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें मृतका के मोबाइल फोन में घर के सीसीटीवी फुटेज मिले। इन फुटेज को देखने के बाद परिवार के होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मानसरोवर थाना पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 128 और 85 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही जांच का जिम्मा एसीपी आदित्य काकड़े को सौंपा गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट, बच्चों के बयान और मारपीट के सीसीटीवी फुटेज जैसे तमाम कड़े साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। भाई नीरज का आरोप है कि आरोपी पति ऊंचे पद पर होने के बावजूद बेहद लालची किस्म का था। वह लगातार अन्नू के घर वालों से पैसों की डिमांड करता रहता था। शादी में लाखों रुपए और जेवरात देने के बाद भी उसकी भूख शांत नहीं हुई। साल 2022 में भी उसे एक मोटी रकम दी गई थी। नीरज ने दावा किया है कि उसके पास गौतम मीणा को अलग अलग किस्तों में ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए लाखों रुपए का सबूत और स्क्रीनशॉट भी है, जो पुलिस को सौंपा है। इस मामले में भावुक मोड़ तब आया जब मृतक के दोनों बेटों ने पुलिस के सामने आकर अपने पिता के खौफनाक चेहरे को बयां किया। बच्चों ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि उनका पिता उनकी मां को किस कदर प्रताड़ित करता था और बेरहमी से मारता पीटता था। बच्चे इस समय बुरी तरह से डरे हुए हैं। इसी बीच मृतका के नाना ताश मीणा और नानी माया देवी ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कोर्ट और पुलिस से बच्चों की कस्टडी मायके पक्ष को सौंपने की गुहार लगाई है। न्यूज़ एक्सप्रेस राजस्थान डेस्क।